अब जल आपदा। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पता नहीं इस साल आपदाओं से मुक्ति कब मिलेगी। अभी कोरोना का आपदा चल ही रहा था कि अब जल आपदा आ गई, जिसकी मार देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ी है। सिस्टम पानी पानी हो गया। उसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सिस्टम बदलेगा इसकी उम्मीद करना बेमानी है। हां, अंडरपास, सड़कें, गलियां, सब कुछ जलमग्न होने से दिल्ली में बर्बादी का मंजर साफ साफ देखा जा सकता है। एक नाले में झुग्गी के मकान बहने लगे तो कहीं मौत दूसरे रूप में अपना तांडव दिखाने लगी। देखिए, दिल्ली इस बारिश में जी भरकर नहा पाती, गर्मी और उमस की तपिश से निजात पा सकती, ठंडी ठंडी हवाओं में जी भरकर सांस ले सकती, कि कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली बहने लगी। क्या आप यकीन करेंगे कि ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है? ऐसा लग रहा है मानो सुनामी समंदर की लहरों को छोड़ दिल्ली में बारिश की बूंदों पर सवार हो गई और उसने इस सड़क को तोड़ते नाले में सब कुछ बहा ले जाने की ठान ली। ये दिल्ली का अन्ना नगर झुग्गी वाला इलाका है, जहां ये झुग्गी, इसके मकान नाले की पानी के साथ बह गए। गनीमत मनाइए कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन बर्बादियों का ये मंजर खौफजदा करने के लिए काफी है। सुबह बारिश हुई थी। ये WHO का ऑफिस है जो खुदा हुआ है, उसमें काम चल रहा है। नाला एकदम भर गया था। नाला भरने की वजह से घर में भी पानी भरा हुआ था। जब वो पानी का बहाव उस तरफ WHO की तरफ को कट गया तो क्या कहते हैं, हमारे मकान भी गिर गए। पर हम लोग बच पाए, बाकी कुछ भी नहीं बचा हमारा, सब कुछ दब गया उसमें। WHO में पानी भरने की वजह से हमारे घरों में बहाव इतनी तेज था, उसी की वजह से हमारी नींव में पानी गया और हमारे घर गिर गए और हमारे पास अब इस टाइम कुछ भी नहीं बचा। अन्ना नगर में मकान ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए तो मिंटो रोड में हर साल की तरह इस बार भी पानी भर गया, लेकिन इस पहली बारिश ने यहाँ एक नागरिक की जान ले ली। अब बच गया तो सिर्फ ये कहना और सुनना कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया। सड़क PWD की है, नाला PWD का है, जल बोर्ड की जिम्मेदारी है यहाँ पे इस नाले की सफाई करना, लेकिन PWD और दिल्ली जल बोर्ड सो रहा है। राघव चड्डा जी कहाँ हैं जो इतना जोर जोर से बोलते हैं? आज स्वास्थ्य मंत्री जो इसके जल बोर्ड के चेयरमैन है वो कहाँ है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। अब ये तस्वीर देखिए जो कमला नगर की है। बारिश की तेज बूंदों की मार दिल्ली की चमचमाती सड़कें सह नहीं पाई और सड़क धंस गई। सड़क पर पानी की वजह से सरिया से भरा टेम्पो पलट गया। कोई सोच नहीं सकता कि दिल्ली की वर्ल्ड क्लास सड़कों का बारिश में ऐसा हाल हो जाएगा, लेकिन हकीकत आपके सामने है। ये जरूर है कि इस बार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते और हमारी बहुत सारी एजेंसियों का कुछ हिस्सा कोरोना मैनेजमेंट में भी लगा हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीजें हो सकता है छुट्टी हो, लेकिन जहां भी कमी है हम उसको पूरी कर रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली ओखला फेज 1 अंडरपास की है। यहाँ पानी भर जाने से गाड़ियों को आने जाने में सुबह सवेरे ही परेशानी होने लगी। सरिता विहार, नोएडा और आश्रम को दिल्ली से जोड़ने वाला ये पूरा इलाका सैलाब में तब्दील हो गया। कई गाड़ियां अंडरपास में फंस गई। मैं इस वक्त ओखला फेज 1 के अंडरपास में मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है। सारा आवागमन रुका हुआ है। इक्का दुक्का जो गालियां हैं इस पूरे इलाके से आ जा रही हैं। दिल्ली में तैयारियों के दावे किए जा रहे थे, चाहे MCD की तरफ से हो या फिर NDMC की तरफ से, लेकिन जो अलग अलग जगहों पर अंडरपास हैं वहां से पानी नहीं निकल रहा है। यही हाल दक्षिण दिल्ली के प्रहलादपुर का भी है, जहां जल जमाव से लोग परेशान हुए। बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए। वो तो रविवार की छुट्टी का दिन था, नहीं तो भयंकर ट्रैफिक समस्या हो जाती। एक बारिश में हुई ऐसी मुसीबत बताती है कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन ये चमचम तभी तक करती है जब तक कुदरत के कोप से इसका सामना नहीं होता।
दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तस्वीरें आपने देखी। दिल्ली के लोगों को क्या क्या सपने नहीं दिखाए जाते, लंदन पेरिस की तरह चमकाने का, और वास्तविकता यह है कि लोगों को छोड़ दिया जाता है बारिश के पानी में डूबकर मर जाने के लिए। और हर साल ऐसी ही स्थिति बनती है। दिल्ली में भारी बारिश से मिंटो ब्रिज पर पानी भर गया। इसमें डीटीसी की एक बस फंस गई, जिसमें फंसे लोगों को जैसे तैसे बचाया गया। लेकिन अफसोस ये कि उसी पानी में एक टेम्पो ड्राइवर की डूबकर मौत हो गई। ये दिल्ली में ऐतिहासिक मिंटो रोड ब्रिज की तस्वीर है। अंडरपास में इतना पानी भरा है कि एक पूरी बस ही डूब गई। जान बचाने के लिए सवारियों को छत पर चढ़ना पड़ा। इस पानी में एक टेम्पो वाले की डूबकर मौत हो गई। सिर्फ कुछ घंटे की बारिश में मिंटो रोड पुल का ये हाल हो गया। देखिए कैसे मिंटो रोड अंडरपास में एक बस फंसी है। बस वाले ने पानी से भरे अंडरपास से बस को निकालने की जुर्रत की। उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। राहत की बात यह है कि बस में सवारी कम थी और जो सवार थे वो इतनी तेज तर्रार थे कि जान आफत में आता देख बस पर चढ़ के दोनों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन जान घंटों सांसत में पड़ी रही। इन्हें बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में सीढ़ी का जुगाड़ किया गया। रस्सी और सीढ़ी की मदद से एक एक लोगों को सैलाब से बचाया गया। बस वाले तो बच गए, लेकिन यहाँ के पानी में एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में मिंटो रोड पे तेज बारिश के कारण यहाँ बस फंस गई थी, जिसके बाद अब एक लाश भी यहाँ से निकली है। अभी क्या आपने चेक वेक किया कुछ अभी इनको? हाँ चेक क्या करना सर, वो तो डेड बॉडी ऐसी हो गई, अब उसको क्या चेक करना है उनको। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे कि जिस तरीके से बस यहाँ पे फंस जाती है, उसके बाद एक बॉडी यहाँ से रिकवर हुई है। सबसे बड़ी बात यही कि क्या कर रहे हैं जो एजेंसी वाले हैं, जो सरकार है, क्यों किसी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बारिश के पानी में 60 साल के टेम्पो ड्राइवर कुंदन की डूबने से मौत हो गई। कुंदन गाड़ी लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस की तरफ आ रहा था। कुंदन को लगा कि पानी के बीच से उसका टेम्पो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी से न गाड़ी निकल पाई न कुंदन। सवाल यह है कि कुंदन की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों हर साल मिंटो रोड अंडरपास में पानी भर जाता है? क्यों मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार और एमसीडी तैयारी पूरी नहीं कर पाती? सरकार के पास दुख और अफसोस जताने के सिवा कुछ नहीं है। जो डेथ हुई है वो तो बहुत दुखद है और उसकी ना कोई भरपाई हो सकती है।